दोस्तों स्मॉल कैप्स जब भी हम कहते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? तूफानी रिटर्न्स बट क्रेजी वोलेटिलिटी, राइट। मगर आज आपको मैं ऐसे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स बताऊंगी जिन्होंने ना सिर्फ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं मगर इनकी वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम है। यानी कि रिटर्न्स की रिटर्न्स भी और कम वोलेटिलिटी का एडवांटेज के साथ। और इसे शॉर्ट लिस्ट मैंने ऐसे ही नहीं किया है, मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 100 के स्टॉक्स को लेके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लिख के कंपेयर करके एनालाइज करके ये 4 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया है। ये मैंने अपने खुद के लिए किया हुआ एनालिसिस है और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम स्मॉल कैप स्टॉक्स को जॉट डाउन करके करते हैं। स्मॉल कैप्स में मैंने सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप 100 को ही कंसिडर किया है ताकि एनालाइज करने में आसानी हो। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है अल्फा क्या है वो इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो। वैसे दोस्तों रिटर्न्स को ऐसे ही हम एब्सोल्यूट टर्म्स में, यानी कि इस स्टॉक्स ने 60% रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने 80% दिया है, ऐसे ही हम सारे स्टॉक्स को रिटर्न्स को कंपेयर नहीं करेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न से हमें कंपेयर करना चाहिए और यही कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है अल्फा। अल्फा आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक ने उस इंडेक्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। यानी कि अगर एक स्टॉक का अल्फा 5 है तो उसने इंडेक्स के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। वही अगर अल्फा -7 है तो उस स्टॉक ने इंडेक्स से 7% कम रिटर्न दिए हैं। और ये अल्फा पिछले 3 सालों के रिटर्न्स के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अब सारे स्टॉक्स का जो अल्फा है उसे लिख लेंगे। मगर दोस्तों जो जो स्टॉक्स इन 3 सालों में लिस्ट हुए हैं उनका क्योंकि डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो उन्हें हम ग्रे आउट कर देंगे। वही दोस्तों अब हम हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट को सॉर्ट करते हैं और देखिए यहाँ पर कि कितने सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। तो शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो इसीलिए हम कलर कोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो सारे स्टॉक्स को रेड कर देंगे जिन्होंने इंडेक्स से कम रिटर्न्स दिए हैं। यानी दोस्तों जिन स्टॉक्स का अल्फा निगेटिव है उन्हें रेड कर देंगे। अब बाकी बचे हुए स्टॉक्स के अल्फा को एवरेज करेंगे। सो अबाव एवरेज को डार्क ग्रीन, यानी कि इनका अल्फा सबसे अच्छा है। फिर से बचे हुए फंड्स का अल्फा एवरेज करके लाइट ग्रीन यानी कि गुड, येलो यानी कि सैटिस्फैक्ट्री और ऑरेंज यानी कि नॉट बैड ऐसे कर लेते हैं। अब दोस्तों रिटर्न्स तो सॉर्ट कर लिए हैं हमने, अब करेंगे वोलेटिलिटी को एनालाइज। अब वोलेटिलिटी भी हमें स्मॉल कैप निफ्टी 100 से ही कंपेयर करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम इन स्टॉक्स की वोलेटिलिटी निफ्टी 50 से वगैरह कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है तो वोलेटाइल तो होंगे ही, बट हमारा यहाँ पर जो एम है वो है इंडेक्स से कम वोलेटाइल स्टॉक्स। तो इसे मेजर करने के लिए आपको बीटा को एनालाइज करना होगा। जिनको बीटा क्या है ये पता है वो इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हो। देखिए दोस्तों इंडेक्स का बीटा होता है 1, तो अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज़्यादा है तो ये इंडेक्स से ज़्यादा वोलेटाइल है जो हमें नहीं चाहिए। और जिन स्टॉक्स का बीटा 1 से कम होता है वो इंडेक्स से कम वोलेटाइल होते हैं और हमें ऐसे ही स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इन स्टॉक्स के बीटा को लिख लेते हैं। फिर वो सारे स्टॉक्स जिनका बीटा 1 से ज़्यादा है यानी कि इंडेक्स से ज़्यादा वोलेटाइल है उन्हें रेड कर देते हैं और बाकी बचे हुए स्टॉक्स के बीटा को एवरेज लेते हुए डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो कर दिया है मैंने। वैसे दोस्तों आजकल तो मेरी सारी पेमेंट्स यूपीआई से ही होती है और पहले तो यूपीआई पेमेंट्स पर कैशबैक भी मिलते थे, अब तो बस वाउचर्स ही मिलने लगे हैं। पर अगर मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊं जिससे आप आपकी महीने के सारे खर्चे करते करते 1200 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हो, तो जी हाँ दोस्तों मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। तो मैं आपको बता दूं कि अब परचेसेस करने का और बिल भरने का एक आसान तरीका है पेज़ैप बाय एचडीएफसी बैंक, जहां आपको कैशबैक मिलता है ऑन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फास्टैग, डीटीएच जैसे चीज़ों का रिचार्ज करने पर। यानी कि कुल मिलाकर आपको 1200 रुपये तक का कैशबैक हर महीने मिल सकता है, जिसके लिए आप पेज़ैप पर किसी भी बैंक का अकाउंट या कार्ड को लिंक कर सकते हो और पेमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो।
साथ ही में आपको पासबुक और इनसाइट्स जैसे चीजें भी मिलेंगी अलॉन्ग विद द ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा आपको कई सारे एचडीएफसी बैंक सर्विसेज का एक्सेस भी मिलेगा, जैसे कि उनका न्यूली लॉन्च एंड फुल्ली डिजिटल पिक्सल रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो अगर आपको भी एक ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए जो एक्चुअल में कैशबैक और कूपन्स देता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेज ऐप बाय एचडीएफसी बैंक की लिंक दे दी है। उसे यूज करके पेज ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। मगर दोस्तों, सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स को शॉर्टलिस्ट करना इनफ नहीं है, हमें कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स को भी कंपेयर करना होगा। अब देखिए, 100 स्टॉक्स के डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स जैसे कि 5 साल का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, 5 साल का हिस्टोरिकल एबिटा ग्रोथ, 5 साल का हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ और आरओसीई को कंसिडर मैंने किया है, जिससे हम कंपनी के फंडामेंटल्स की थोड़ी सी आइडिया हमें लग जाएगी। तो इन सारे पैरामीटर्स को भी लिख लेते हैं, इनके भी सारे निगेटिव्स जो है उन्हें रेड कर देते हैं और फिर बचे हुए स्टॉक्स का एवरेज लेते हुए इनको डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो और ऑरेंज कर देते हैं। अब जब सारे पैरामीटर्स कलर कोड हो गए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अल्फा और बीटा के वो सारे स्टॉक्स निकाल देते हैं जिनके एक भी पैरामीटर रेड, ऑरेंज या फिर येलो है। अब क्योंकि हमारा ये वीडियो फोकस्ड अल्फा और बीटा पर ही है, तो हम इसमें सैटिस्फैक्ट्री वाले स्टॉक्स भी नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर बाकी बेसिक फंडामेंटल्स के लिए रेड और ऑरेंज को एलिमिनेट कर देते हैं। सो ऑल इन ऑल, ये सब कलर कोड करने के बाद हमारे पास बचे हैं 4 स्टॉक्स, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक है नारायण हृदयालय। इसके सारे ही पैरामीटर्स ग्रीन है। इसके पिछले 10 साल की रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट है, मगर नेट प्रॉफिट 2018, 19 और 21 में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। वही अगर आप इसका पीई रेशियो देखोगे तो ये 5 साल के मीडियम से भी कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, दूसरा इस लिस्ट का स्टॉक है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसके भी सारे पैरामीटर्स ग्रीन है। इसके अलावा इनका भी पिछले 10 साल का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है और प्रॉफिट भी बीच बीच में स्टैग्नेंट रहा है, बट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। वही पीई की बात करें तो इस समय ये अपने मीडियन से काफ़ी ऊपर है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दोस्तों, लिस्ट का हमारा तीसरा स्टॉक है रैडिको खैतान। मगर अनलाइक बाकी 2 स्टॉक्स, इनका 5 साल का हिस्टोरिकल एबिटा और ईपीएस ग्रोथ सिंगल डिजिट है। हालांकि दोस्तों, अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 10 सालों का देखोगे तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा रीसेंट ईयर्स यानी 2022-23 में कम है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों, इस लिस्ट का जो हमारा आखिरी स्टॉक्स है वो है RITES लिमिटेड। इस स्टॉक का बीटा काफ़ी अच्छा है, वही रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं। सिर्फ इसका जो 5 साल का एबिटा ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट है, मगर इस स्टॉक का अगर आप फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 10 सालों का तो दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और ये कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि ऐसा एनालिसिस अगले वीडियो में हमें कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी या फिर स्टॉक की कैटेगरी पे करना चाहिए। मगर ध्यान रखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।